स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात हेमकुंड साहिब की, जिसके कपाट आज दोपहर 1 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे साल की अंतिम अरदास पढ़ी जाएगी और उसके बाद गुरुद्वारे के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ 3 फीट बर्फ जम चुकी है। इस बीच प्रशासन कपाट बंद करने की तैयारी में जुट चुका है। इस साल हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। 2,70,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब पहुंचकर पवित्र गुरुद्वारे में माथा टेका। कपाट बंद होंगे, जो कि 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ से शुरुआत होगी और उसके बाद संगतें जो क्योंकि सुबह चलती हैं 10 बजे तक वो पहुंच जाती हैं, उससे पहले ही पहुंच जाती हैं। कीर्तन होगा जिसमें हजूरी रागी अमृतसर से आ रहे हैं और उसके बाद गुरु महाराज को उनको अपने निवास स्थान जो नीचे हम बताते हैं, उनको तो सचखंड कहते हैं, उसमें लेके जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया जो है 1 बजे तक संपन्न हो जाएगी। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिला कर्मचारियों को धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। करवा चौथ पर आज महिला कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। सरकारी और गैर सरकारी महिला कर्मचारियों को आज छुट्टी मिलेगी। करवा चौथ पर आज महिला कर्मचारियों को छुट्टी को लेकर सरकारी शासनादेश भी जारी कर दिया गया। यानी कि करवा चौथ अब महिलाएं अच्छे से मनाएंगी। अब छुट्टी का आदेश सीएम की तरफ से मिल गया है। एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी कंपनियों को कहा गया है कि जो महिला कर्मचारी हैं उनको करवा चौथ पर छुट्टी दी जाए। और गुरुवार को दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य के कई विषयों पर बातचीत हुई। सीएम धामी ने जीएसटी सुधार के लिए और सफल तरीके से लागू करने के लिए शुभकामनाएं दी वित्त मंत्री को और उत्तराखंड को मिले सहयोग पर आभार भी जताया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी इलाकों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम के सुधार और अपग्रेडेशन की जरूरत है। सीएम धामी ने कहा कि बारिश प्रभावित 10 जिलों में ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर तैयार की गई है और इस पर कुल अनुमानित खर्च करीब 8,500 करोड़ का आएगा। सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत मंजूरी देने का अनुरोध किया है। वहीं गुरुवार को ही दिल्ली में भारत मंडपम में सीएम धामी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 120वें सालाना सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रमुख उद्योगपति, उद्यमी संस्थान और पदाधिकारी उन सभी ने स्वागत किया मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से। इस दौरान सीएम धामी ने सम्मेलन को संबोधित किया और राज्य सरकार की नीतियों के साथ ही उपलब्धियां और भविष्य की विकास योजनाओं को भी सामने रखा। सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने निवेश, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के साथ उत्तराखंड को विकास का एक मॉडल बनाया है। सीएम धामी ने बताया कि निवेश के लिए उत्तराखंड सबसे उपयुक्त है और सरकार ने सिंगल विंडो के साथ ही कई नए निवेश हब भी स्थापित किए हैं। सम्मेलन में देश विदेश के उद्योग जगत की हस्तियां मौजूद थी और यहां उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने विभिन्न निवेशक समूह के साथ, उद्योग समूह के साथ 3,56,000 करोड़ के एमओयू उनके साथ हमने किए थे उस समय और उस पर लगातार हमने काम किया। उसका परिणाम हुआ कि 2 साल से पहले ही हमको 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करवाने में सफलता प्राप्त हुई। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लग जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में भी व्यापक रूप से सुधार किया है। वहीं हमने 30 से अधिक नई पॉलिसी भी बनाई है। और उत्तराखंड में बीजेपी ने युवा मोर्चे का गठन किया। विपुल मेंदोली को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विपुल ऋषिकेश के रहने वाले हैं। वहीं नैनीताल के दीपेंद्र कोश्यारी और टेहरी के मुलायम सिंह रावत को युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह घोषणा की।
तो उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा का गठन हो गया है। विपुल मेंदोली को बनाया गया है युवा अध्यक्ष। ऋषिकेश के रहने वाले हैं विपुल मेंदोली। नैनीताल के दीपेंद्र कोश्यारी बनाए गए हैं महामंत्री। वहीं टिहरी के मुलायम सिंह रावत भी महामंत्री बनाए गए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश भर में सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी भी युद्ध स्तर पर काम में जुट गया है। बावजूद इसके राजधानी की सड़कों में गड्ढे के भरने में अभी कई महीनों का वक्त लगेगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। प्रदेश में इस बार बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचा है। पीडब्ल्यूडी और एनएच की सड़कों को मिलाकर नुकसान का ये आंकड़ा 584 करोड़ आंका गया है। फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं और डेडलाइन है दीपावली। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि उसने 4000 किलोमीटर में से पिछले कुछ दिनों में 1900 किलोमीटर लंबी सड़कों के गड्ढे भर दिए हैं, जिसमें सबसे तेजी से हरिद्वार जिले में काम हुआ है। हरिद्वार में करीब 94% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। 1931 किलोमीटर को हमने पैचलेस कर दिया है, जो कि पूरे टारगेट का लगभग 47% है। पहले इसका टारगेट हमने 31 अक्टूबर रखा था, लेकिन बीच में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसमें एक समीक्षा बैठक की गई थी। उनके द्वारा आदेश दिए गए थे कि जो भी हमारे प्रदेश की मुख्य सड़कें हैं और जो मुख्य शहर हैं, उनकी सड़कों को हमको दिवाली से पहले पैचलेस करना है। दूसरी तरफ देहरादून में लोगों को अभी लंबा इंतजार करना होगा और इसके पीछे कारण है कि शहर की वो 34 प्रमुख सड़कें जिन पर यूपीसीएल, गेल, टेलीफोन कंपनियों की तार और गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है। यानी जब ये कंपनियां अपना काम पूरा कर देंगी, उसके बाद जाकर इन सड़कों पर मरम्मत का काम हो सकेगा। कुछ सड़कें हमारी ऐसी हैं जो शहर की सड़कें हैं जिसमें यूपीसीएल द्वारा अभी केबल लेइंग का काम करा जाना है, तो वो सड़कें अभी हमने छोड़ी हैं। ऐसी 14 या 15 सड़कें ऐसी आइडेंटिफाइड हैं जिसमें यूपीसीएल द्वारा जिला प्रशासन से उसमें रोड कटिंग की परमिशन मांगी गई है। प्रदेश भर में सड़कें तय डेडलाइन पर भले ही दुरुस्त हो जाएं, लेकिन राजधानी में सफर करने के लिए आपको अभी हिचकोले खाने ही होंगे। जब ये तमाम डिपार्टमेंट अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लोक निर्माण विभाग सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू करेगा। यानी कि राजधानी के लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और बद्रीनाथ से बड़ी खबर आ रही है। धाम में मास्टर प्लान के नाम पर अलकनंदा नदी में 2 पोकलेन मशीन उतार दी गई है, लेकिन इन मशीन के ऑपरेटरों को सीधी लापरवाही भी सामने दिखी। दोनों मशीन के ऑपरेटर मलबा निकालकर सीधे नदी में डालने जा रहे हैं, जबकि धाम में सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं। वहीं अलकनंदा नदी में मलबा डालने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मलबा डंपिंग जोन में डाला जाना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। लोगों ने निर्माणदायी संस्था और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, 2 पोकलेन मशीन को अलकनंदा में उतारा गया ताकि मलबा को हटाया जाए, लेकिन ये मलबा अलकनंदा में ही डाल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें अब खींचकर लोगों में गुस्सा भी है कि इसको सही जगह पर डंप किया जाए, ना कि अलकनंदा में डाला जाए। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। इसके बाद गोमुख तपोवन की ट्रैकिंग पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। भारी बर्फबारी के चलते 2 दिन तक गोमुख तपोवन की ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है, ताकि कोई ट्रैकर ट्रैकिंग के दौरान ना फंस पाए और उसे दिक्कत ना हो, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में अभी पल पल मौसम बदल रहा है, लगातार बर्फबारी हो रही है, इसलिए एहतियात के तौर पर यह रोक लगाई गई है। और केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यहां लगे कई अस्थायी टेंटों को नुकसान पहुंचा है। बर्फबारी के चलते टेंटों के ऊपर तक बर्फ जमा हो चुके हैं, जिससे वो एक ओर झुके जा रहे हैं। वहीं कुछ टेंटों को नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में उत्तराखंड के बर्फबारी हो रही है। ये केदारनाथ की तस्वीरें, जहां पर अस्थायी टेंट लगाए गए हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा अब मुसीबत हो रही है। टेंटों को नुकसान इस बर्फबारी की वजह से हुआ
हुआ है। एक तरफ टेंटें झुक गई हैं, कई टेंटें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। और केदारनाथ धाम में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बाद भी हेली सेवा लगातार चल रही है। गुरुवार को हेली सेवा के जरिए कई श्रद्धालु धाम पहुंचे। वहीं हेलीपैड पर बुधवार को बर्फ जमा हो गई थी, जिसे मशीन की मदद से साफ किया गया। इसके बाद हेली सेवा शुरू की गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हेली सेवा चल रही है क्योंकि मौसम उतना ख़राब नहीं है। मौसम खुला हुआ है, बर्फबारी ज़रूर हो रही है, लेकिन जो ट्रैक है जहाँ पर जिस जगह पर हेलीपैड को उतारा जाता है, उस पूरे एरिया को बर्फ़ जहाँ जहाँ पड़ी थी उसे साफ करके हेली सेवा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और चमोली जिले के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी होने के बाद प्रकृति का मनमोहक रूप देखने को मिल रहा है। भारत चीन सीमा पर माणा और नीति के पास के क्षेत्र में -10 से -15 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। वहीं बर्फबारी के बाद पूरी क्षेत्र में जो तस्वीर सामने आई है वो किसी जन्नत से कम नहीं। चारों तरफ की ऊंची चोटियां पूरी तरह से बर्फ से सफेद चादर से ढक चुकी हैं, जिससे दृश्य बेहद खूबसूरत हो गया है। नीले आकाश के नीचे सफेद पहाड़ों को आप साफ तौर से देख सकते हैं। और ये मनोरम दृश्य माणा बॉर्डर के आसपास का है, जहां पर इस वक्त टेम्परेचर -10 से 15 डिग्री है। लेकिन ये अद्भुत नजारा है जिसे कैमरे में कैद किया गया। और बद्रीनाथ धाम में इस समय रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 14,50,000 से अधिक यात्री पहुंच चुके, जबकि 2024 में पूरी यात्रा में कुल 14,35,000 बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं। उम्मीद है कि तब तक बड़ी तादाद में श्रद्धालु धाम के दर्शन कर पाएंगे। अगर हम तुलना करें तो पिछले वर्ष में पूरी यात्रा में श्री बद्रीनाथ धाम में 14,35,000 के करीब श्रद्धालु आए थे, और इस वर्ष अभी 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, और कल तक जो हमारा आंकड़ा है वो 14,50,000 के पार हो चुका है। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे। मुकेश अंबानी सुबह 8:30 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। और हरिद्वार के जालापुर में पटाखों के अवैध गोदामों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने पीठ बाजार क्षेत्र में 6 अवैध गोदामों पर छापा मारा। गोदाम के मालिक का इसकी परमिशन नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पकड़े गए माल को सील कर दिया गया। वहीं संबंधित लोगों के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध पटाखा कारोबारियों ने दिवाली के लिए बड़े पैमाने पर पटाखे स्टोर कर रखे थे। प्रशासन की कार्रवाई से दूसरे पटाखा कारोबारियों में हड़कंप है। क्षेत्र में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे इलीगल रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है, जो कि घनी आबादी के बीच में है। इसी को देखते हुए आज हमने टीमें गठित करी और निरीक्षण किया, तो उसमें पाया गया कि 6 गोदाम जहाँ पे भारी मात्रा में आबादी के बीच में पटाखों का स्टोरेज किया गया है, वो पाए गए। त्योहारों का मौसम खुशियां लेकर आता है, लेकिन ठगों के लिए यही वक्त सबसे बड़ा मौका बन जाता है। ऑनलाइन गिफ्ट, डिस्काउंट और कैशबैक के नाम पर बढ़ रहे साइबर फ्रॉड से बचना है तो याद रखिए पापा। देखिए पापा कैसे आपको बचाएगा, रिपोर्ट देखिए। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ गया है, लेकिन इस बीच साइबर ठग सोशल मीडिया, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए झूठे ऑफर भेज रहे हैं। कहीं फ्री गिफ्ट का लालच तो कहीं भारी डिस्काउंट का झांसा दिया जा रहा है। यूजर जैसे ही फेक लिंक पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल या कंप्यूटर में मालवेयर एक्टिव हो जाता है, जिससे बैंक अकाउंट और निजी डेटा तक ठग अपनी पहुंच बना लेते हैं। ऐसे में साइबर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया मंत्र दिया है, पापा। यहाँ पी पर्सनल इंफॉर्मेशन है,
जो किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे OTP हो या पासवर्ड। A अवॉइड पासिंग एनी सस्पिशियस लिंक को बताता है, चाहे वह किसी ऑफर का हो या गिफ्ट का। P स्टैंड्स फॉर पासवर्ड, यानी अपने पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। A अवतार, यानी इसे भी सोशल मीडिया में हमेशा इस्तेमाल करें। वहीं साइबर ठगी से बचने के लिए सभी को साइबर पुलिस ने हिदायत दी है कि पापा को अवश्य याद रखें और फिर भी ठगी हो तो 1030 नंबर पर अवश्य शिकायत करें। इसके लिए हमने एक नेमोनिक भी तैयार किया है कि पापा, PAPA, पापा को याद करिए, पापा हर चीज से बचाएगा। पापा क्या है? पहली चीज तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को आपको शेयर नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है कि अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स, कोई भी लिंक्स आपको लग रहा है उसको आप बिल्कुल प्रेस मत करिए। और अपना जो पासवर्ड्स है ये सारी चीजें रेगुलरली चेंज करते रहिए एंड एवटार्स यूज करिए। एवटार्स एक जैसे गिबली करके ऐप है, उसमें आप अपने नई कार्टून वाली फोटोज बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको कोई आपका रिलेटिव बन के आपकी फोटो को डाउनलोड करके अपनी आईडी पे वो फोटो नहीं लगा सकता। तो इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी के साथ सावधानी भी रखिए, क्योंकि ठगों से बचने का सबसे आसान फॉर्मूला है, याद रखिए पापा। साइबर जागरूक बनिए, सुरक्षित त्योहार मनाइए। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और बागेश्वर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री का गुलदस्ते के साथ स्वागत करने वाले 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बागेश्वर के एसएसपी ने मामले की जांच के साथ ही दोनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा कि सार्वजनिक रूप से राजनीतिक पक्षपात दिखाना विभागीय आचार संहिता के खिलाफ है, लिहाजा दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। असम में बागेश्वर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री को 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने गुलदस्ता भेंट किया और ये तस्वीर इसके बाद वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब बागेश्वर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। तो इसके तहत जो है हमने इसका संज्ञान लिया है और क्षेत्राधिकारी बागेश्वर राजपत्रित अधिकारी को हमने इस मामले की पूरी विभागीय जांच सौंपी है और इसमें शीघ्र जांच पूरे करने के निर्देश उनको हमने दिए हुए हैं। इसमें जांच के उपरांत आवश्यक विभागीय कार्रवाई उनके उस पर की जाएगी। प्लॉटिंग के चक्कर में कई फलदार बगीचे साफ कर दिए जाते हैं। ज्यादातर भूमाफिया इस काम में शामिल होते हैं। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस काम से मुक्ति चाहता है, क्योंकि इससे निपटने के लिए कोई सिस्टम उनके पास नहीं है। तो सवाल है कि क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये काम अपने हाथ में लेगा ताकि कार्रवाई हो सके। देखिए जरा ये रिपोर्ट। शहरों में जमीन बची नहीं तो फलदार पेड़ भी साफ हो चुके हैं। भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग के लिए कई जगह फलदार बगीचे साफ कर देते हैं और अवैध तरीके से आम लीची के पेड़ काट दिए जाते हैं। अवैध पेड़ कटान करने वालों से निपटना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस काम के लिए विभाग के पास कोई फोर्स नहीं है। यही देखते हुए हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर ने एक लेटर शासन को भेजा है, फलदार पेड़ों के कटान का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पूरा सिस्टम है। दोनों विभागों के मंत्रियों का कहना है कि दिखवाया जाएगा कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है। उद्यान निरीक्षक द्वारा उद्यान के जो जिले के अधिकारियों द्वारा पातन की अनुमति दे दी, जो कि उसके उसमें नहीं आते थे, और कई जगह ऐसा है कि वन द्वारा अनुमति दे दी गई जो कि उसके उसमें नहीं आता था। तो उसकी हम समीक्षा करेंगे। उद्यान विभाग के कर्मचारियों को फलों के पेड़ों के मामले में मैं समझता हूँ वन विभाग के अधिकारियों से ज़्यादा जानकारी रहती है कि क्या इस पेड़ को काटा जाना उचित है नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इस पर परीक्षण कराने के बाद निर्णय ले लिया जाएगा। पेड़ों के अवैध कटान की शिकायतें खासतौर पर बड़े शहरों से सटे गांव के इलाकों में आम है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट चीफ रह चुके जयराज मानते हैं कि ये काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही दे देना चाहिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास ना कोई पुलिसिंग सिस्टम है, ना पेड़ कटने को लेकर कोई नियम कानून, जिससे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ये काम मुश्किल होता है। न उनके पास ऐसा स्टाफ है कि वो पकड़ सकें, उनके पास कोई ऐसा एक्ट शायद मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है। हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, हमारे पास और तमाम एक्ट्स हैं जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास पूरा एक डिसिप्लिन फोर्स है, वर्दी वाला फोर्स हमारे पास है। तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको टेक ओवर कर ले तो मेरे ख्याल से सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आ सकती है।
देहरादून से लेकर रामनगर तक अवैध प्लॉटिंग के लिए अवैध तरीके से फलदार पेड़ काटने की शिकायतें आम हो चली हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब सरकार पूरी तरह फलदार पेड़ों का कटान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपती है, ताकि फलदार पेड़ों के अवैध कटान पर रोक लग सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार पुलिस ने 4 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। चारों लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर उनसे ठगी करते थे। अल्मोड़ा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू हो गए हैं। पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए पार्टी दफ्तर में बैठक हुई। अभियान के लोकसभा प्रभारी अलका पाल ने बैठक की। नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस ने गुप्तकाशी के गांव में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया। रुड़की के आर्मी एरिया में फर्जी जवान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से सेना की वर्दी, आर्मी कार्ड, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद की गई है। रामनगर में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऋषिकेश के लक्ष्मण झोड़ा में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंकज पासवान को गीता भवन के पास से गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा के एसएसजे यूनिवर्सिटी में छात्र महासंघ चुनाव खत्म हो गया। इससे अध्यक्ष समेत सभी पदों पर एबीवीपी ने जीत हासिल की। विकासनगर में नियम विरुद्ध संचालित स्पा सेंटर और होटलों के खिलाफ रुद्र सेना संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। बाजार में रैली निकालकर